हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेज। आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, इज ही नॉट अ गुड बॉय। क्या वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो इसमें क्या है, हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, वाक्य का अर्थ निकालकर उसका उत्तर देना है। और या तो हम ये रूल अपना सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो उसको एसरेटिव हमें बनाना है, नोट को हटा देना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें ही है, जैसा कि आपको पता है सिंपल सेंटेंस में या एसर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी वाक्य में दी गई हो वो उसका यूज करेंगे। और नोट दिया है तो उसको हटाएंगे और नहीं दिया है तो लगाएंगे। तो ही इज अ गुड बॉय, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु वुड लाइक टू बी पुअर। गरीब बनना कौन चाहेगा। गरीब बनना कौन चाहेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, गरीब बनना कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसमें क्या करें, कोई भी नहीं के लिए हम वो नो बडी, नो वन या नन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नो बडी का यूज करेंगे। नो बडी वुड लाइक टू बी पुअर। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैन कैन अ मैन चेंज हिज स्किन। क्या कोई आदमी अपनी स्किन को चेंज कर सकता है, अर्थात कोई कर ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, कर ही नहीं सकता। तो इसको हम असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसमें नोट नहीं दिया है तो हमें नोट का यूज करना है। इसमें हमें बताया था आपको पहले भी, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव करना है और निगेटिव है तो अफर्मेटिव करना है। तो इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन नोट नहीं लगा है तो हमें नोट लगा देना है। ए मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु कैन काउंट द स्टार्स। तारों को कौन गिन सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा, तारों को कोई नहीं गिन सकता है। कोई नहीं के लिए हम नो बडी या नो वन का यूज करेंगे। नो बडी कैन काउंट द स्टार्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल एनीवन लाइक टू फेल। क्या कोई फेल होना पसंद करेगा, अर्थात फेल होना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो एनी दिया है तो एनी का नो हो जाता है। तो नो वन विल लाइक, नो वन विल लाइक टू फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस। प्रसिद्ध होना कौन नहीं चाहेगा। अगर यहाँ पर अकेला हु है तो हम नो वन नो बडी नन में चेंज करेंगे और अगर हु के साथ नॉट भी दिया है तो फिर हमें एवरीवन एवरीबडी में चेंज करना है। तो एवरीबडी, एवरीबडी ये जिस भी टेंस का होगा उसी टेंस में हमें ले जाना है। ये मॉडल वर्ब का है तो मॉडल वर्ब में ही हमें इसको बनाना है। एवरीबडी वुड लाइक टू बी फेमस, अर्थात सभी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, पसंद करेंगे। हु कैन कंट्रोल द विंड। हवा को कौन नियंत्रित कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो नो बडी कैन कंट्रोल द विंड। अब ये जो हमारे सेंटेंस है तीन, ये तो थोड़े जो अलग टाइप के हमने बताए थे पिछले वाली क्लास में, आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पर असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव से कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ पर हमने समझाया हुआ है। जब वाक्य में वाई आ जाए और वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई हो तो उसके स्थान पर हमें इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का यूज करना है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश
टू। अब टू के बाद हमें जो हमारी मेन वर्ब है उसके बाद जो भी वाक्य दिया है वो हमारा सेम हो जाएगा। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ट्रैश मतलब कचरा, कचरा पढ़ने में टाइम वेस्ट क्यों किया जाए। जो अच्छी चीज, ज्ञानवर्धक चीज नहीं होती है उसको हम कचरा बोल सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन कैन द पेट्रियोट्स डाई। व्हेन के बाद जिस वाक्य में व्हेन आए उसमें हम नेवर का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे द पेट्रियोट्स यानी कि देशभक्त, कैन नेवर डाई जो देशभक्त होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। द पेट्रियोट्स कैन नेवर डाई देशभक्त कभी भी नहीं मर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट दो। व्हाट दो के लिए हमने रूल बताए थे, या तो हम यूज करें इट डज नॉट मैटर मच, या फिर इट डज नॉट मैटर इफ, या फिर इट डज नॉट मैटर इवन इफ। अब इन तीनों में से हम एक का यूज कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर इफ। अब ये वोट और दो के लिए हमें इसका यूज करना है, इट डज नॉट मैटर इफ। बाकी जो है ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा। इट डज नॉट मैटर इफ वी हैपन टू बी लेट। तो इस तरीके से हमारी जो असर्टिव की क्लास थी, असर्टिव की जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।